तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी योजना नाम है लाडली बहना योजना। और लाडली बहना योजना की किश्त का वक्त अब आ चुका है, समय नज़दीक है। तारीख कौन सी होगी इस पर बात करेंगे और बात उन महिलाओं की भी करेंगे जिनकी इस बार किश्त नहीं आने वाली है। ये बिल्कुल कह लीजिए कि तय माना जा रहा है। तो कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी इस बार किश्त नहीं आएगी और कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी ये किश्त जो इस बार की होगी वो आखिरी हो सकती है, या फिर कौन सी वो महिलाएं हैं जिनकी किश्त पिछली बार आखिरी थी। तो इस वीडियो में ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तीसरे चरण की बात करेंगे जिसे लेकर अफवाह फैली हुई है कि भाई तीसरा चरण फिर से शुरू हो गया है, और कहां शुरू हुआ है ये सिर्फ वही बता सकते हैं जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं। शायद उनके घर में तीसरा चरण शुरू हुआ होगा। ठीक, तो सीधा सा हिसाब ये है कि अगर आप तीसरे चरण को लेकर खबर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया और खासकर इंस्टाग्राम में कुछ लोग हैं जो इस तरीके की खबर फैला रहे हैं, तो ज़रूर उनके घर में ही तीसरा चरण चालू हो गया है। थर्ड राउंड उनके घर में चालू हुआ है। वो अपने घर में ही खुद का फॉर्म भरेंगे और खुद को राशि भी देंगे। सीधा सा हिसाब ये है कि फिजूल में अफवाह फैलाई जा रही है। 1 मई को लेकर अफवाह फैलाई गई और फिर उसके बाद अब जून में भी किश्त से पहले वही राग अलापा जा रहा है। सीधा सा और स्पष्ट रूप से आपको बताएं, तीसरा चरण अभी इस साल नहीं चालू होगा, ना ही अगले साल चालू होगा। ठीक, तो ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए और सही सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आप इस प्रकार की भ्रामक खबरों से दूर रहें। ठीक, अब आ जाते हैं कौन सी वो महिलाएं हैं जिनको इस बार किश्त नहीं मिलेगी। वो महिलाएं जिनका EKYC या कह लीजिए कि जिनकी समग्र आधार से लिंक नहीं है, समग्र और आधार से लिंक नहीं, या फिर आपने कुछ भी बदलाव किया है समग्र में या आधार में, तो फिर आपका आधार एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके समग्र आईडी से लिंक है या नहीं, और आपके आधार से आपका बैंक खाता लिंक है या नहीं। अगर आपने कुछ भी छेड़खानी करी है तो फिर आपकी किश्त इस बार अटक सकती है। इसलिए नज़दीकी CSC सेंटर में जाके एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब ज़रूरी चीज़ एक और वो ज़रूरी चीज़ कौन सी है? वो ज़रूरी चीज़ है कि भाई और कौन सी ऐसी महिलाएं हैं, कौन सा और कारण हो सकता है जिसके कारण उनकी हो सकता है कि ये आखिरी किश्त हो। देखिए, जो महिलाएं इस महीने के बाद यानी कि जून के बाद जुलाई से 60 साल क्रॉस कर लेंगी, उनकी ये किश्त, ये मान लीजिए कि जून की ये किश्त आखिरी होने जा रही है। ठीक, तो उनकी किश्त बंद हो जाएगी, क्योंकि ये योजना सिर्फ 60 साल से कम की महिलाओं के लिए है। अगर आप 60 साल की हो जाती हैं तो फिर आप इस योजना से खुद ब खुद बाहर हो जाती हैं। जो सिस्टम है वो आपको अपात्र घोषित कर देता है। तो ठीक है, अगर आप 60 साल छूती हैं और भले ही एक दिन भी हुआ हो, अगर ऐसा हुआ हो कि भाई 1 तारीख को किश्त आने वाली हो और आप एक दिन पहले 60 साल कंफर्म आपका हुआ है, 60 साल से ऊपर हो गई, तो फिर आपको एक दिन बाद जो 1 तारीख को किश्त मिलने वाली वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि किश्त आने कब जा रही है, इसे लेकर क्या खबर है। देखिए, पिछला रिकॉर्ड जिस तरीके का रहा है, अब सरकार ने एक तरीके से लमसम तारीख जो है वो फिक्स कर दी है। लमसम तारीख कौन सी है? लमसम तारीख यानी कि अनुमानित तारीख अब सरकार की रहती है, वो है 12 से 14 तारीख। जी हाँ, 12 से 14 तारीख के बीच में सरकार जो है वो किश्त जारी कर देती है, और आपको 12 से 14 तारीख के बीच में किश्त मिलने का जो अनुमान है वो यही नज़र आ रहा है कि आपको किश्त जो है वो 12 से 14 तारीख के बीच में मिल सकती है। अब देखिए, जनवरी में 12 तारीख को जो है वो शुक्रवार है। ठीक, फिर 13 को शनिवार और 14 को रविवार।
तो बहुत मुमकिन है कि 12 और 13 तारीख को आप सभी को किश्त मिलने की संभावना यानी कि अनुमान जो है वो फिलहाल जताया जा रहा है। तो लाडली बहना योजना की किश्त आप सभी को 12 से 14 तारीख के बीच में मिलने के अनुमान है। आधिकारिक घोषणा आपको जैसे ही सरकार देगी हम आपको बताएंगे। अक्सर सूत्रों से हमें खबर पहले भी मिल जाती है तो हम आपको पहले भी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। सबसे पहले जानकारी लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई सब जानकारी आपको मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं कि भाई किश्त मिलेगी कब। हमेशा की तरह जो होता आया है वही हो रहा है कि भाई सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, फला अमाउंट मिलेगी, इतनी अमाउंट मिलेगी। लेकिन आपको एक बार फिर से सत्य जो है वो मैं बताता आया हूँ और फिर से बताऊंगा, और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं, वो यही कि आपको लाडली बहना योजना की जो किश्त है वो 1500 ही मिलने जा रही है, उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो किश्त है उसके तहत आपको 1500 ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ भी एक तरीके से तय है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के सहारे दे दिया है। अगर आप भी पहली बार हमसे जुड़े हैं और पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाडली बहना योजना से जुड़ी और देश दुनिया की कोई भी योजना हो उससे जुड़ी हर जानकारी आपके लिए मैं लेकर आता हूं। मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाता हूं। अब एक ज़रूरी बात और हो जाती है। बीच में ये खबर बहुत ज़्यादा अफवाह फैली थी महिलाओं, खासकर महिलाओं के बीच में। हुआ ये कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये लाडली बहना योजना की जो राशि मिलती है वो उसे अपने खाते से निकालती नहीं है। ठीक, वो रखे हुए रहती हैं, सोचती हैं ज़रूरत पड़ेगी, कुछ खास चीज़ होगा तो फिर उसको एक साथ निकालेंगे। अभी क्यों बाहर निकालें, बैंक से, एटीएम से जाके क्यों निकालें, नहीं तो फिर खर्च हो जाएगा। और इसी को लेकर बहुत सारी ग्रामीण महिलाओं ने या कह लीजिए कि उनके कानों में भी ये बात पहुंची होगी कि ये अफवाह फैली कि भाई अगर आप अपनी राशि जो मिली है वो नहीं निकालते हैं तो सरकार वापस ले लेगी। तो इस तरीके की अफवाह भी फैल रही है और ये सरासर झूठ है, गलत जानकारी है। आपके खाते में जो भी सरकार ने राशि दी है वो आप चाहे निकाले चाहे रखे रहें, आपके खाते में वैसे ही रहेगा। हाँ, अगर आपके खाते में वो रकम थोड़ा बहुत कम होती है, 20 रुपये, 30 रुपये, 400 रुपये, तो वो आपके बैंक में जो चार्जेस होते हैं ना उसके राशि कटती है। जैसे कई बैंक जो है एटीएम का चार्ज लेते हैं, कई बैंक जो आपको SMS करके सतर्क करते हैं, हर खबर आपकी जानकारी बैंक खाते की देते हैं, तो उसका भी 30-40 रुपए काट लेते हैं, तो वो रकम कटती है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सरकार आपकी राशि जो है वो ले लेगी। और दूसरी चीज़, बैंक अगर राशि काट रही है किसी इन चार्जेस के तो वो लाजमी है, वो सबके कटते हैं। आप भले ही उससे राशि निकाल ले, लेकिन जब भी उसमें दोबारा राशि आएगी, दोबारा योजना की राशि पहुंचेगी तो फिर से कट जाएगा। तो आप इस चीज़ को लेकर कह लीजिए कि परेशान ना हो। और ये साल में एक ही बार कटता है मामला, और कई बैंक तो ये भी नहीं काटते हैं। ठीक है, वो आपके बैंक के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।